ये क्वेश्चन नंबर जो है 2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 ए वाला देखते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व क्या करना है क्वेश्चन नंबर 2 में ऐड द फॉलोइंग, यानी क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, यहाँ पर ये जो टर्म्स दिया है और इन दोनों टर्म्स इन सबको क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ने का इसको दो तरीके से लगा सकते हैं। मेथड 1 बताते रहा हूं आप लोगों को, ठीक है, मेथड फर्स्ट है ना, और एक मेथड सेकंड बता दूंगा, जो आपको चलेगा उसके हिसाब लगा लेंगे। तो चलिए इसको लगाने के लिए पहले क्या करेंगे, देखिए मेथड फर्स्ट में 110x² माइनस 10x और प्लस 6 को एक ब्रैकेट में लिख लेंगे और एंड की जगह क्या किया है, ऐड करने के लिए कहा तो ऐड का सिंबल लगा देंगे, यानी जोड़ना है। और प्लस 5x² माइनस 5x प्लस 9, इस तरह से यानी कि इन दो इसको दोनों को जोड़ना था तो ऐड था, तो इन दोनों को ब्रैकेट में करके एंड मतलब ऐड करना था तो ऐड का सिंबल लगा दिया, बाकी ये सब ठीक है। अब देखिए करना क्या है, इन सबको ब्रैकेट में निकालना है। 110x² माइनस 10x प्लस 6 और प्लस हो जाएगा प्लस 5x² माइनस 5x प्लस 9 हो जाएगा। ठीक है, ये सब लिख जाएगा, प्लस का भी होगा मल्टीप्लाई तो प्लस ही आएगा, जो प्लस प्लस फिर प्लस माइनस माइनस फिर प्लस 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 ही आएगा। तो आगे देखिए 110x², तो 110x² का जितना भी रहेगा यानी स्लाइड टर्म्स को लिख हो जाएंगे, x² और ये हो गया प्लस 5x²। अब x² नहीं है, दूसरा बोलते हैं -10x, तो -10x यानी वेरिएबल क्या हो, x और एक्सपोनेंट गिवन हो, तो x वाला है तो ये देखिए -5x, इसके बाद प्लस 6 प्लस 9 यानी लाइक टर्म से लेने के लिए। अब इसके बाद कैलकुलेट करेंगे, देखिए 110x² प्लस 5x, सब दोनों प्लस का है तो जुड़ जाएंगे, 110 और 5 115x² हो जाएगा और -10x और -5x, तो जानते हैं सेम सिंबल वाले नंबर्स क्या हो जाते हैं, आपस में ऐड हो जाते हैं। -10 और -5 हो जाएगा -15 और ये वेरिएबल क्या है x, तो लग जाएगा -15x, और ये देखिए ये भी प्लस प्लस क्या, प्लस 6 प्लस 9 हो जाता है +15, तो ये हो गया आपका जो है आंसर। ठीक है, ये मेथड फर्स्ट है। अब इसी को मेथड सेकंड से लगाते हैं। ठीक है, मेथड सेकंड से इसी को लगाते हैं। तो देखिए करना क्या है, आपको पहले इन सबको पहला जो दिया इसको लिख लेना है। ठीक है, 110x² फिर -10x फिर प्लस 6, थोड़ा दूर दूर लिखेंगे। ठीक है, और इसके बाद एंड मतलब प्लस करना है। जैसे कि आपको कोई सवाल में इस तरह से नाप लिख दूं 267 प्लस, ठीक है, इस तरह से प्लस 986, तो क्या करते हैं आप लोग इसको जोड़ने के लिए इसी तरह लिखते हैं 2 पहले वाला 267, फिर इसको इसके नीचे लिखते हैं प्लस करके, ये पीछे लिखते हैं 6 8 9, इसी के नीचे फिर इसको ऐड कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार यही इसको भी करना है। तो पहले क्वेश्चन का ये वाला पार्ट दिया, तो पहले ये वाला पार्ट मैंने लिख लिया, बस इसके नीचे ये लिखूंगा। इसमें क्या देखते हैं 1s 10s 100, 1s 10s 100 यानी 1s के नीचे 1s लिखते हैं और 100 के नीचे 10, 1s के नीचे 1s और 10s के नीचे 10s और 100 के नीचे 100, ये रूल होता है इसमें। और इसमें ये रूल है कि ये वाला लिखने के बाद अभी वाला जब लिखेंगे यहाँ नीचे, तो ये ध्यान रखना है कि लाइक टर्म्स के नीचे लाइक वाला टर्म्स लिखना है। जैसे 5x² है तो 5x² इसमें जहां रहेगा वहीं पर लिखना है, तो 5x² कहां है, यहाँ पर, तो 5x² यहाँ लिख देंगे और -5x यानी इसका लाइक टर्म्स कहां है, इसमें यहाँ है, तो -5x फिर प्लस 9 है तो नंबर वाला था यहाँ, इसके प्लस 9। अब इसको क्या कर देंगे, प्लस करना है, अब इसको जोड़ देंगे जो सिंबल के अकॉर्डिंग, ये नहीं कि सिंबल में माइनस है तो माइनस होगा, सिंबल के अकॉर्डिंग जो कैलकुलेशन होगा वो करेंगे। ठीक है, अब देखिए प्लस 9 और प्लस 6 हो जाएगा प्लस 15, और देखिए माइनस माइनस है तो जो माइनस वाले नंबर सेम सिंबल वाले होते हैं वो क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, तो माइनस 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 ही रहेगा, -5 और -10 -15x। अब देखिए 110 प्लस 5 दोनों है प्लस में तो जुड़ जाएंगे, 110 और प्लस 5 115 और x का स्क्वायर, तो देखिए तुरंत लग गया। ये आपका मेथड सेकंड, ये थोड़ा सा आसान आप लोग ऐसे लिख सकते हैं। देखिए आंसर सेम आया होगा 115x² -15x प्लस 15, तो ये थोड़ा सा समय लगा लेकिन ये तुरंत लग गया। इसको लगाने के लिए आपको ये इस बातों का ध्यान रखना है कि ये पहला टर्म्स ये लिखिए, इसके बाद ये जो टर्म्स लिखेंगे तो लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स लिखना है, मतलब 110x² के नीचे 5x² ही लिखना है ना कि 5x, मतलब ये ध्यान रखना है कि लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स। जैसे मैंने यहाँ बताया ना, आप लोग किए होंगे ये वाला कि 1s के नीचे 1s लिखते हैं, 10s के नीचे 10, ऐसा नहीं कि इसको 6 1s है तो इस 10 के प्लेस लिख दें तो गलत हो जाएगा, तो आपको बस यही ध्यान रखना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो बी है, ये जो है क्वेश्चन नंबर हमारा स्टूडेंट लगाएगा, ये लोग पढ़ रहे हैं तो ये क्वेश्चन नंबर बी लगा रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं जाता हूँ उसको। तो गाइस मैं आई एम शिवम यादव, मुझे मेथड 2 इजी लग रहा है और ये
बहुत मुझे आ रहा है पर कठिन लग रहा है थोड़ा, तो मैं लगाऊंगा मेथड 2 से। तो हम इसको पहले लिख लेंगे। तो हमने इसको लिख लिया है, तो अब हम इसको करेंगे, इधर प्लस है तो इधर प्लस लगाएंगे, और यहाँ पे हो गया तो -14 और -7 जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा -21, और ये माइनस प्लस माइनस है तो ये कट जाएगा, इधर आ जाएगा 0, तो कुछ भी नहीं लिखेंगे। और यहाँ पे -8 है और -16 का स्क्वायर है तो ये जुड़ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -24 y⁴ हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस है और ये भी प्लस है, 19 और +4 हो जाएगा 23 हो जाएगा y⁴। तो हम लगाएंगे थर्ड वाला, और इसमें थोड़ा हमारा मतलब बीच में दिया है तो हम इसे पहले असेंडिंग कर लेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में। जैसे कि हम करेंगे 8, इसमें पहले है पावर 4, तो हम सबसे पहले पावर 4 का करेंगे 2x की पावर 4, और फिर यहाँ पे पावर 3 है और कहीं 3 नहीं है ना, और कहीं 3 नहीं है, प्लस 2x की पावर x पावर 3 हो जाएगा, और फिर प्लस यहाँ पे स्क्वायर है तो 8x की पावर 2 हो जाएगा, स्क्वायर भी कह सकते हैं, और यहाँ पे +4x है क्योंकि प्लस छुपा रहता है, और यहाँ पे -6 है, और इसको हम ब्रैकेट में कर देंगे, और यहाँ पे ऐड है, और यहाँ पे है 5x की पावर 4, और यहाँ पे -3x की पावर 3, यहाँ पे +4x की पावर 2, और यहाँ पे -4x है। अब हम इसे ऐड करेंगे, इसको भी हम कर सकते हैं जो हम सेकंड वाला था उसी के हिसाब से, सेकंड मेथड से। तो हम पहले इसको करेंगे -2x के 4 + 2x की पावर 3 + 8x स्क्वायर + 4x -6। तो हम लाइक टर्म के नीचे ही लाइक टर्म लिखेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5x के पावर 4, यहाँ पे प्लस लिखेंगे क्योंकि यहाँ प्लस है, और यहाँ पे हो जाएगा 3x के पावर 3, यहाँ पे स्क्वायर की जगह हो जाएगा 4x के पावर 2 -4x। यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ पे वही लिखा जाएगा, और यहाँ पे ये कट जाएगा, इधर कुछ नहीं लिखेंगे हम, और यहाँ पे प्लस और वहाँ पे वो 8 भूल गए हो ना सेकंड वाले टर्म से, 8, और हम इसको छोड़ के सेकंड बोलो। तो हम यहाँ पे 8 भूल गए हैं तो इधर हम 8 भी लगा लेंगे, यहाँ पे प्लस छुपा हुआ है, तो हम यहाँ पे +8 लिख लेंगे, और ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे +2 होगा, और इसको हम छोड़ देंगे क्योंकि ये कट गया है, और इसमें आ जाएंगे, ये प्लस प्लस है तो 4 8 12 हो जाएगा, +12x2 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस प्लस है तो इसमें माइनस होगा, तो यहाँ पे ये वाली संख्या जिसकी संख्या ज़्यादा होती है उसी का लगता है सिंबल, तो यहाँ पे -x3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, और यहाँ पे भी माइनस प्लस है तो यहाँ पर हो जाएगा नहीं लिखेंगे x की पावर 4 लिखेंगे या नहीं लिखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का डी वाला करते हैं, जो कि बी और सी वाला जो हमारे स्टूडेंट सी उन्होंने लगा दिया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर डी से सॉल्व करते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है मैं बताया था कि ऐड करने के लिए कह रहा, तो देखिए पहले ये इतना टर्म्स को ये वाला टर्म्स एक जगह लिख लेंगे, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा इसको अगर देखें ध्यान से, किस लिख लिया 3 + 2m + 2m 12m स्क्वायर + 24m का क्यूब, यानी ये जो लिखा है क्या लिखा है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखा, मैं असेंडिंग ऑर्डर में, ये डिक्रीजिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये भी सही लिखा है, लेकिन हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा असेंडिंग लिखेंगे वो भी तरीका सही है। तो आपका मन करे इसी तरह लिख दीजिए, चाहे असेंडिंग फॉर्म लिखिए, पहले बड़ी पावर फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटे, फिर उससे। तो चलिए मैं इसी तरह लिख रहा हूं, जैसे दिया उसी तरह सॉल्व कर देते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो चलिए पहले क्या लिखा है 3 + 2m + 12m का स्क्वायर -24
m का क्यूब, एंड की जगह है प्लस, तो इन सबको प्लस करना है। तो मैं कहा था जब इसको नीचे लिखेंगे तो लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स लिखेंगे। तो देखिए -5 यानी नंबर है 3 के नीचे लिखा जाएगा, क्योंकि नंबर नीचे लाइक टर्म्स -6m, तो -6m के नीचे लिखा जाएगा, प्लस फिर -36 m का स्क्वायर, फिर प्लस 48m का क्यूब। देखिए मैं जो लिखा हूँ लाइक टर्म्स के चलो लाइक टर्म्स लिखा हूँ, चाहे आप असेंडिंग ऑर्डर में लिख करिए चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में, बस फर्क इतना है कि आप लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स ही लिखना है बस, ठीक है। आप तरीका कोई भी सकता है लगाने लिखने का। तो चलिए इसको ऐड कर देते हैं, जो भी कैलकुलेशन होगा प्लस माइनस के हिसाब से। ये प्लस है ये माइनस है, तो आपको ये दिखना नहीं कि ऐड ही है तो ऐड होगा, यानी ये सिंबल के अकॉर्डिंग सब्ट्रैक्ट और ऐड होगा, ठीक है। यहाँ है 48, यहाँ है -24, यानी 48 में से 24 जाएगा तो बचेगा 24, और प्लस वाला में से तो प्लस हो जाएगा +24m का क्यूब। अब देखिए +12 -36, प्लस माइनस तो घट जाएगा, 36 में 12 हो जाएगा, -24 बचेगा और m का स्क्वायर बचेगा, ठीक है। फिर इसके बाद +2m और -6m, +2m -6m, प्लस माइनस तो घट जाएगा, तो 2 में 6 में से 2 जाएगा, -4m हो जाएगा, और 5 में से 3 जाएगा, -2 हो जाएगा। ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर डी करते हैं। तो मैं 2 मेथड बताया हूं आपको, उसमें से जो आपको इजी लगे वो लगाइए, ठीक है। चाहे आप अरेंज फॉर्म में लिख के लगाइए चाहे उस तरह से, तो हम अरेंज फॉर्म में करके लगाएंगे क्योंकि जल्दी से लग जाएगा। तो चलिए पहले जो दिया वही लिख लीजिए, और लिखने का तरीका देखिए, चाहे आप असेंडिंग लिखिए चाहे डिसेंडिंग में, और इतना लिखने के बाद आप लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स लिखेंगे। तो यहाँ पर ऐड करने के लिए करा, यहाँ पर देखिए कितने टर्म्स हैं लगभग, इतना एक पहला दिया है और इतना दिया है, और एक इधर ऐड के बाद 3 दिया है ना, 3 टर्म्स यहाँ पर लिखा गया है, और तीनों पॉलिनोमियल जितने भी दिए हैं उन सबको जोड़ना है। तो देखिए जो इतना है पहले ये लिख लेंगे, अब किस फॉर्म में लिखेंगे, असेंडिंग यानी पावर के हिसाब से, पहले जो बड़ी पावर है असेंडिंग में 15a की पावर 4, फिर -16a का क्यूब, फिर प्लस 12a का स्क्वायर -14a, और 14a + 16। तो ये देखो लिखा ही है एकदम असेंडिंग ऑर्डर में। अब दूसरा है, इसको नीचे लिखेंगे, नीचे लिखने का तरीका है क्या, लाइक टर्म से नीचे लाइक टर्म। तो देखिए ये इसमें 15 a की पावर इसमें 4 है, a की पावर 4 यहाँ पर है, तो मान लीजिए -16 a की पावर 4, फिर इसके बाद a की पावर 3 यहाँ लिखेंगे -19 a की पावर 3, फिर इसके बाद 2 वाला लिखेंगे पावर प्लस 5a की स्क्वायर, फिर इसके बाद इसके बाद बचा है -9a, फिर -8, ठीक है। अब इसके बाद ये वाला इसमें लिख लिया, अब इसके नीचे और भी जोड़ना है, तो इसके इसमें लिखेंगे, सबसे बड़ी पावर 4 वाली है, 4 वाली इसमें पावर ही नहीं है, 4 वाली इसमें पावर ही नहीं है, तो a की पावर 3 है, तो यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे a की पावर 3 यानी प्लस a की पावर 3, और इसके बाद +2a, तो 2a यहाँ है, +2a, ये बस ध्यान रखिए कि लाइक टर्म से नीचे लाइक टर्म्स लिखते जाइए, +3a स्क्वायर और -4 है तो -4 लिखिए, यहाँ कुछ है तो कुछ मत लिखिए। अब इन तीनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करना कैसे, पीछे से करिए चाहे आगे से करिए, आपकी मर्जी, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि लाइक टर्म से नीचे लाइक टर्म लिखिए। अब देखो ये क्या है, सेम नंबर है, -8 और -4, ये जुड़ जाएंगे आपस में, माइनस क्या जाएगा -12, और 60 में से जो है -12 जाएगा, तो 10 में से 2 जाएगा 8, और 5 में 1 जाएगा 6, 5 में 1 जाएगा 4, यानी 48 आ जाएगा। और किसमें बचा है, प्लस में, तो +48। अब देखिए इसके बाद ये देखिए -14 और +9, तो ये जो आपस में सेम सिंबल वाले तो जुड़ जाएंगे, -14 और -9, तो 9 4 13 और 1 2 23 हो जाएगा, -23, और 23 में से 2 जाएगा, बचेगा -21a। अब इसके बाद ये देखिए ये प्लस का है, सब तीनों जुड़ जाएंगे, तो 12 5 17 3, 12 5 17 3 20, प्लस हो जाएगा 20a का स्क्वायर। अब आगे देखिए ये वाला, ये माइनस से ये प्लस है, तो ये वाले आपस में जुड़ जाएंगे, जुड़ने के बाद ये वाला घट जाएगा। इसके बाद 16, और ये देखिए 90, 16 32 32 और 3 35, 35 हो जाएगा, 35 में से a का क्यूब जाएगा, प्लस का है, तो बचेगा -34a का क्यूब। और ये देखिए -16a की पावर 4 प्लस है, प्लस माइनस घट जाएगा, तो बचेगा -a की पावर 4, चाहे 1a की पावर 4 लिख सकते हैं। क्लियर गया आपका आंसर। चलिए अब जो है क्वेश्चन नंबर F लगाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का F वाला सॉल्व करते हैं। तो देखिए सॉल्व करने का तरीका मैं बता दिया हूं, असेंडिंग लिखिए, डिसेंडिंग लिखिए, चाहे जैसे लिखिए, बस आपको लिखना है लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स को ऐड करना बस। तो पहले देखिए मैं क्या लिखूं, आपको असेंडिंग का लिखा सबसे बड़ी पावर लिख दे रहा हूं। पहले देखिए इसमें कितने टर्म्स दिए हैं, तो देखिए यहां से इतना दिया है, नहीं यहाँ पर काम अलग है,
यहाँ पर इतना दिया, ये लकावा क्या इतना और इतना और इतना, 3 टर्म्स अलग है, इसको आपस में ऐड करना है। ठीक है, तो पहले ये वाला लिखेंगे और पावर असेंडिंग में लिखेंगे। पहले क्या है, b की पावर 4 माइनस b की पावर 4 माइनस b का क्यूब और प्लस b का स्क्वायर प्लस b और प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ से जो लिखना है इसके नीचे स्टार्ट करेंगे तो ध्यान रखिएगा लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स लिखना है। जैसे इसमें 2 है तो 2 नंबर वाले के नीचे लिखेंगे प्लस 2, और 2 भी है तो प्लस 2b, और 4b का स्क्वायर है यानी प्लस 4b का स्क्वायर, फिर माइनस 27b का क्यूब, इसके बाद माइनस 16b की पावर 4। देखिए सब लाइक टर्म्स नीचे लाइक टर्म्स हो गया। अब प्लस करेंगे ये वाला तीसरा वाला टर्म्स। अब देखिए b लिखा है तो b वाला कहाँ है, वही लिखेंगे। तो b वाला कहाँ है, यहाँ पर है, तो लिखेंगे प्लस b, यहाँ पर कुछ नहीं तो प्लस है, और प्लस 5 यहाँ लिखेंगे नंबर नीचे प्लस 5, इसका प्लस 3b स्क्वायर यानी यहाँ प्लस 3b स्क्वायर, यानी लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स लिखना है, ध्यान रखिए। अब इसके बाद माइनस b की पावर 4, यहाँ है माइनस b की पावर 4, ये लाइक टर्म इसका यहाँ पर है, इसका प्लस 8b का क्यूब प्लस 8b का क्यूब। अब देखिए सब प्लस कर दिए आपस में, अब क्या करना है, इसी को ऐड करना है। ऐड करना, देखिए ऐड है तो ऐड नहीं होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, वो डिपेंड करता है प्लस माइनस के ऊपर। ठीक है, सिंबल के ऊपर, ये नहीं कि ऐड है तो ऐड सर होना चाहिए, सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, तो ये नहीं। अब देखिए यहाँ पर सिंबल के अकॉर्डिंग देखिए प्लस प्लस सब है, तो आपको पता है सेम सिंबल वाले जो नंबर्स आपस में ऐड हो जाते हैं, तो 5 + 7 और 1 + 8 हो जाएगा। इसके बाद ये भी सब नंबर प्लस में है, यानी आपस में सेम सिंबल वाले नंबर ऐड हो जाते हैं। तो ये 1 कुछ नहीं तो 1b का स्क्वायर है, और यहाँ भी b है तो मतलब 1b है, तो 1b 2b और 2b + 4b हो जाएगा। इसके बाद इसमें देखिए सब इसमें भी प्लस सेम सिंबल वाले नंबर ऐड हो जाएंगे, 4 3 7 7 और 1 8, तो प्लस 8b का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये देखिए ये प्लस है और ये सब माइनस है, तो सेम सिंबल वाले आपस में ऐड होंगे, तो -2 और यहाँ कुछ नहीं तो 1, माइनस यहाँ 27 है, -27 में से 1 जाएगा, -26 हो जाएगा, और 26 में से जो है 8 घटा देंगे, तो 26 में से यहाँ पर घटा देंगे 26 में से 8। ठीक है, तो 16 से 8 जाएगा, 8 बचेगा यानी 18, तो कितना बच गया, -18b की पावर 3। इसके बाद देख लीजिए ये वाला, ये सब सिंबल माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस जो वाला जो है आपस में नंबर हट जाएंगे, तो यहाँ कुछ है तो 1b की पावर 4 + 16b की पावर 4 -b, तो -1b की पावर 4, तो ये हो जाएगा -1 -2, और ये -18b की पावर 4, तो ये हो गया आपका आंसर। तो चलिए इस तरह से लिख लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ये वाला सॉल्व हो चुका है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर